तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एम एस वर्ड अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था, उसी को आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो शायद अपना होम हो गया था पूरा, और इंसर्ट पर अपन ने क्या पढ़ा था, पेज कवर और ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और टेबल। नहीं पढ़ा था कि पढ़ लिया था? नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो पहले एक रेंडम पैराग्राफ लो, है ना, इंटर करा। पेज कवर का मतलब क्या होता है, जब भी हमको फ्रंट पेज लगाना होगा। फ्रंट पेज किस पर लगाएंगे, कोई सी भी आपने एक एमएस वर्ड की फाइल बनाई है, उसमें फर्स्ट नंबर पर कोई सा पेज लगाना, तो पेज कवर पर जाना। देन यहाँ पर जाने के बाद में आप यहाँ से कोई सा भी एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेना। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला अपन डिज़ाइन रख लेते हैं। अब फर्स्ट नंबर पे इस टाइप का डिज़ाइन आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। अपन जो भी टाइटल यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो टाइटल लिख लेंगे। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देना वो इन्फॉर्मेशन लिख लेना। यहाँ पर लिखा टाइप द कंपनी नेम, टाइप द एड्रेस, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, डेट। तो अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी यहाँ पर लिखना हो आप इस टाइप से लिख सकते हो। और ये हमेशा, क्योंकि ये पेज कवर है तो हमेशा कहाँ पर आएगा, फ्रंट वाले पेज पर। और इसका प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+F2। मैंने कल बताया था Ctrl+F2 से क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू होता है। जैसे ही आप Ctrl+F2 करोगे इस टाइप से प्रिंट प्रीव्यू आएगा और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ। क्लियर है? किससे? Ctrl+P से करोगे तो डायरेक्ट प्रिंट आएगा। जैसे आपने Ctrl+P करा तो अभी तो आपको प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है, पर जैसे अभी ये लेटेस्ट वाला विंडो 10, 7 में देखोगे ना तो इसमें अंतर आ जाएगा। 7 में आपको प्रिंट प्रीव्यू अलग दिखेगा और प्रिंट जब आप लोगे Ctrl+P से तो वो दोनों अलग इंटरफेस आएंगे, ठीक है। बाकी अभी आप जैसे Ctrl+F2 प्रेस करोगे, मान लो बाई चांस आपने Ctrl+F2 प्रेस करा तो यहाँ से आप डायरेक्ट प्रिंट भी दे सकते हो, है ना। सिंपल यहाँ से प्रिंट दे देना। आपको यहाँ पर प्रिंट देना है, यहाँ पर देखो लिखा है पेज, कितने पेज आपको देना है। जैसे प्रिंट में मान लो ऑल पेज देना तो ऑल पेज पर हम क्लिक कर देंगे। उसको कस्टम करना है तो हम कस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे इस टाइप से, ठीक है। यहाँ से आप साइज सेलेक्ट कर लेना। पीडीएफ में सेव करना तो यहाँ से सेव नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट F12 प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है Ctrl+S से क्या होता है, सेव होता है, और F12 से होता है आप क्या कर सकते हो, F12 से एक तो नाम चेंज कर सकते हो, सेकंड नंबर पे लोकेशन चेंज कर सकते हो, और थर्ड नंबर पर उसका टाइप चेंज कर सकते हो। टाइप का मतलब उसको पीडीएफ में सेव करना है, वर्ड की फाइल पे सेव करना है, या अदर कोई सी फाइल पे सेव करना है। जैसे मैं F12 प्रेस कर रहा हूँ डायरेक्ट, F12 के लिए कोई सा कंट्रोल के साथ में की प्रेस नहीं करना है, ओनली F12। आपने F12 प्रेस करा और जैसे F12 प्रेस करा यहाँ पर देखो इस टाइप से ऑप्शन आ गया सेव एज टाइप। तो मान लो इस फाइल का नाम हमने जैसे रख दिया 1 2 3 फाइल का नाम, ठीक। सेव एज टाइप में आपने क्या बोला, पीडीएफ बनाना है, तो यहाँ पर सेव एज टाइप में वर्ड सेलेक्ट मत करो। यहाँ पर क्या सेलेक्ट करोगे, पीडीएफ। पीडीएफ पे क्लिक करा, सिंपल कहाँ सेव करना, जैसे अभी फिलहाल में कहाँ पर सेव होगा, डेस्कटॉप। मान लो बाई चांस आपको और अदर कई जगह सेव करना होता तो आप उधर वहाँ पर क्लिक कर देना। अभी फिलहाल में मेरे को डेस्कटॉप पर सेव करना है और सिंपल मैं करूँगा यहाँ पर क्या, सेव। जो आपने अभी जो बनाया ना ये पीडीएफ, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो गया वो, ठीक है। ये पीडीएफ के रूप में बन गया आपका, ये देखो, ठीक है। पर अभी मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो आप एमएस ऑफिस चला रहे हो जो 2013 वाला है, मतलब 2007 वाला जो एमएस ऑफिस आता है ना उसमें डायरेक्ट पीडीएफ नहीं बनता। जैसे आपने F12 करा तो वहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन नहीं आएगा, और यदि पीडीएफ का ऑप्शन नहीं आए, मतलब कुल मिला के आपको इसका इंटरफेस चेंज मिले। जैसे आपका ये ऑफिस बटन होता है, यहाँ पर गोल गोल इस टाइप से बटन दिखेगा, गोल गोल इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, मतलब समझ जाना वो 2007 का वर्जन है। अब आप भी जानते हो पहले के वर्जन और अभी के वर्जन में कुछ तो अंतर आएगा ना कुछ भी। तो पहले क्या होता था, डायरेक्ट पीडीएफ नहीं बना सकते थे, और अभी अपन डायरेक्ट पीडीएफ बना सकते हैं। क्लियर है? तो F12 करोगे तो आप क्या क्या कर सकते हो, नाम चेंज, लोकेशन चेंज, और उसका टाइप चेंज, उसका सेव का टाइप चेंज। जैसे एमएस वर्ड की फाइल में सेव करना तो वर्ड की फाइल में सेव कर लो, पीडीएफ बना तो पीडीएफ बना लो, उसको फोटो में निकालना है, फोटो मतलब जेपीजी, फोटो मतलब क्या होता है, जेपीजी। तो जेपीजी में यदि सेव करना तो जेपीजी कर लेना। क्लियर है? फिर इसके बाद में हमने कवर पेज देख लिया था, फिर हमने नेक्स्ट मतलब इसके आगे वाला ऑप्शन पढ़ा था ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब क्या था, इसको थोड़ा सा जूम आउट करो। पहले आपने यहाँ पर क्लिक करा था और जैसे ही ब्लैंक पेज पे हम क्लिक कर रहे थे क्या हो रहा था, ब्लैंक पेज पे हमने क्लिक करा तो इसके नीचे का जो भी कंटेंट है वो कहाँ पर चले जाएगा, थर्ड वाले पेज पर। अब थर्ड वाले पेज पर क्यों जाएगा, सेकेंड वाले पे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है ब्लैंक पेज, यानी कि आपको एक पहले ब्लैंक पेज तो देना ही पड़ेगा आपको। आपने एक नंबर भी लिख दिया, एक वर्ड भी लिख दिया, मतलब वो ब्लैंक नहीं है। ब्लैंक का मतलब पूरा ब्लैंक, ठीक है, उसमें एक छोटा सा डॉट भी नहीं होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर जैसे रखा था यहाँ पर कर्सर और आपने ब्लैंक पेज पे क्लिक करा था, तो ये वाला
कंटेंट यहाँ पर क्यों गया, क्योंकि आपको एक ब्लैंक पेज देना था। अब इसको भी ब्लैंक नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि यहाँ पर भी ऊपर लिखा है। नीचे वाला कंटेंट को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी बिना परमिशन का डाटा डिलीट नहीं होगा, आप एक बात याद रखना, ठीक है। जैसे आप मोबाइल में कोई सा भी ऐप इंस्टॉल करते हो तो बिना परमिशन के वो आपका डाटा नहीं चुरा सकता, पर अपन जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, कोई सा भी ऐप डाउनलोड करा, हेलो 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 2-3 बार करा, काम खत्म। अपन को थोड़ी उसमें वो इंस्ट्रक्शन देता है कि भैया इसमें गैलरी का एक्सेस जा रहा है, इसमें कॉलर अपना कॉल का एक्सेस जा रहा है, इसमें फ़ोन का एक्सेस जा रहा है, वो सब बताता है। अपन को इतनी समझ का, अपन तो जल्दी जल्दी अलो करा, चालू करा ऐप को, काम खत्म, ठीक है। तो बिना परमिशन के आपके मोबाइल में जैसा डाटा नहीं जाता, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही बिना परमिशन के डाटा डिलीट नहीं होगा। अब भैया इसने परमिशन तो ली नहीं थी, तो इसने क्या बोला कि मैं आपको जो भी आपका कंटेंट है कर्सर के नीचे वाला, वो कंटेंट को थर्ड वाले पेज पर डाल दूंगा और सेकंड वाला पेज आपको ब्लिंक दे दूंगा। तो उसकी बात भी बन गई और काम भी हो गया। कंट्रोल Z करो, जैसे ही कंट्रोल Z करोगे आप वापस वहीं पर आ जाओगे। और ब्लैंक पेज में क्या था, जो भी कर्सर है उसके नीचे वाले पेज को ब्लैंक करना है। अब नीचे वाले पेज को ब्लैंक कर देगा तो फिर नीचे डाटा हुआ तो वो कहाँ जाएगा, सेकंड वाले पेज पर। इसमें थर्ड वाले पेज पे नहीं जाएगा, एक में थर्ड वाले पेज पर जाता है और एक में सेकंड वाले पेज पर जाता है। इतना आप याद रख लेंगे। मैंने यहाँ पर पेज ब्रेक करा तो क्या हुआ, ये जो कंटेंट है वो ब्लैंक हो गया और इसके नीचे का कंटेंट सेकंड वाले पेज पर। क्लियर हो गया। पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज में अंतर पता चला कि नहीं। ब्लैंक मतलब एक कोरा पेज आपके पास आएगा। अब देखो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछूं, मैंने लास्ट में यहाँ पर रख दिया कर्सर, अब ब्लैंक पेज करूंगा तो कितने पेज आएंगे मेरे पास, बताओ। एक पेज आएगा या 2 पेज आएंगे? क्यों, इसके नीचे कंटेंट ही नहीं है कुछ। और उसने बोला, आपने बोला है कि ब्लैंक पेज से क्या होता है, एक ब्लैंक पेज मिलेगा। तो आपने डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करा तो क्योंकि नीचे कंटेंट नहीं है तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर ब्लैंक पेज मिल जाएगा। यदि कुछ भी होता, जैसे 1 नंबर लिखा होता या डॉट लगा हुआ होता तो वो तीसरे नंबर पर ही जाता। ठीक है, समझ में आ गई बात। कंट्रोल Z करो। इतना अपन ने कल पढ़ लिया था। आज अपन टेबल से स्टार्ट करेंगे। टेबल क्या होता है, अब देखिए टेबल वाले ऑप्शन को समझिए। अब टेबल किससे मिलकर बना रहता है, पहले हमको इसको समझना है। तो टेबल का मतलब होता है जब भी रो और कॉलम दोनों मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं टेबल। और जब एक्सेल पढ़ोगे तो वहाँ पर रो और कॉलम मिलकर सेल बनाएगा, ठीक है। और सारे रो और सारे कॉलम मिलकर वो सीट बनाएगा एक्सेल में। अभी अपन MS वर्ड पढ़ रहे हैं तो याद रखना, रो और कॉलम मिलकर क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टेबल। अब यहाँ पर जाओ एरो पर और आपको देखो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग बॉक्सेस दिख रहे हैं। मैं कंट्रोल A कर रहा हूँ, डिलीट कर दिया मैंने, पूरा ब्लैंक पेज कर दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर इस टाइप से आपको कॉलम दिखे। अब इसमें कॉलम क्या है, रो क्या है, इसको समझो आप। तो रो और कॉलम समझने के लिए देखो, इस टाइप से लंबी लाइन जो है, ये कितनी लंबी भी लाइन जाए उससे मतलब नहीं, इसको हम बोलेंगे एक रो। क्या बोलेंगे, एक रो। अरे एक लाइन है ना, अभी कितनी रो है, एक। अभी कितनी रो है, एक। ये लाइन कितनी भी लंबी उससे मतलब नहीं, रो कितनी है, एक। अब 2 लाइन हो गई, एक लाइन 2 लाइन, तो अब कितनी रो हो गई, 2 रो हो गई। अब कितनी रो हो गई, 3 रो हो गई। अब कितनी रो हो गई, 3। अब कितनी रो हो गई, 3 या 1, जल्दी बताओ। 3, वेरी गुड। ऐसे लाइन देखना है आपको, तो ऐसी लाइन, ठीक है। तो 1 2 3 यानी कि कितनी रो हो गई, 3। और ऐसे जो लंबी लाइन है इसको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। अभी मैं आपसे पूछूं कितना कॉलम है तो आपको बोलना है 1 कॉलम है। कितना कॉलम है, 1। अरे सीधी लाइन दिख रही ना, मतलब कॉलम। और ऐसी यदि वो आपका जो लाइन है वो 90 डिग्री पे रोटेट हो जाए, ठीक है, घूम जाए, तो वो क्या है, आपका रो बन जाएगा। अभी कितनी लाइन है, 1 लाइन है। अरे सेलेक्ट तो 1 लाइन है ना, मतलब कॉलम कितना है, 1 है। अब कितने कॉलम हो गए और रो कितनी हो गई, गिनो, 7। वेरी गुड। अब कितने और रो और कितनी कॉलम है ये बताओ। 2 रो और 3 कॉलम। वेरी गुड। अब बताओ कितनी रो कितने कॉलम, 8 कॉलम है। 3 कॉलम है ना यार। अरे लंबी लाइन देखो आप, तो 1 2 3, तो 3 कॉलम हो गए। तो यहाँ ऊपर भी तो देख लो, 3 यदि कॉलम हो गए, मतलब पहले हमारे पास कॉलम की संख्या आती और सेकंड नंबर पे हमारे पास रो की संख्या आती है। वो लिखा तो है मल्टीप्लाई में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा आता है, ये देखो। अब कितनी रो कितने कॉलम, 5। क्या 5,
कॉलम, पहले कॉलम की संख्या आएगी, उसके बाद रो की संख्या। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको एक डाटा बोलता हूँ, डाटा बनाना है जैसे अपन को, जैसे इस टाइप से ये बनता है ना। अब आप इंसर्ट पर जाइए और यहाँ पर जितने कॉलम जितने रो आप लिखोगे उतने यहाँ पर वो आ जाएंगे। क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, मैं यहाँ पर जाऊँ, मैं आपसे बोलूँ कि भैया मैक्सिमम कितने ले सकते हो, तो आपने बोला 10 कॉलम ले सकते हैं और रो की संख्या हमारे पास 8 है। मैं आपसे बोलूँ कि हमको रो चाहिए 50, तो यहाँ पर 50 बॉक्स दिख रहे हैं क्या आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहे। तो इसका मतलब हम ले नहीं सकते क्या? यहाँ पर ले सकते हैं, पर आपको इसके लिए जाना पड़ेगा कहाँ पर? इंसर्ट पर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इंसर्ट पर जाओ। अब यहाँ पर आपको रो और कॉलम की संख्या लिखना है। इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको सोल्व करने की कोशिश करो। अपन ने पास 50 स्टूडेंट है, अपन को 50 स्टूडेंट का डाटा फिल करना है, इंटर करना है, इसमें लिखना है। और एक स्टूडेंट की 5 इंफॉर्मेशन लिखेंगे। फर्स्ट नंबर पर सीरियल नंबर, सेकंड नंबर पर स्टूडेंट का नेम, थर्ड नंबर पर फादर नेम, फोर्थ नंबर पर एड्रेस और फिफ्थ नंबर पर मोबाइल नंबर। ठीक है, डबल से रिपीट कर रहा हूँ मैं। सीरियल नंबर, कितने कॉलम कितने रो आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। फर्स्ट नंबर पर सीरियल नंबर ले लिया, सेकंड नंबर पर स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। अब कॉलम कितने और 50 लोगों की एंट्री करना है, तो कॉलम कितने लूं और रो कितनी लूं आप बताओ। 5 कॉलम या 5 रो? बहुत बढ़िया, ऐसी लाइन तो 5 लेना है ना, यानी कि 5 कॉलम। रो कितनी लेंगे? 50 लोगों की एंट्री करना है, इसलिए 50 लेंगे। और एक हमको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें लिखना पड़ेगा ना सीरियल नेम, फादर नेम, मदर नेम, इस टाइप से, तो एक एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, पर अभी अपन 50 ही लेते हैं। और एंट्री कितने लोगों की, एंट्री कितने लोगों की कर सकते हैं अपन? उन 50 लोगों को कर लेंगे। ठीक है, अभी समझते जाओ, आप समझते जाओ। अभी कॉलम आपने बोला 5, तो हमने कॉलम 5 लिख दिया। रो आपने बोला 50 लेना, इसलिए मैंने 50 लिख के यहाँ पर इंटर कर दिया। देखो कितना अच्छा इजी काम हो गया, मेरे को गिनने की जरूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर लाइन आ गई। पहले इसको एडजस्ट करना सीखेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। एडजस्ट करने का मतलब पहले तो इसको जूम करो। जैसे मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा। अब मुझे आप ये बताओ कि ये सीरियल नंबर जो लिखा है मैंने, अब इसमें क्या लिखूंगा मैं? 1 2 3 4 5। तो मेरे को इतना ही इसकी विड्थ, मतलब इसकी चौड़ाई इतनी जरूरी है क्या इसके कॉलम की? आप कम भी कर सकते हो ना। तो आपको इसकी लाइन पर जाना है, इसकी लाइन पर जाना है। यहाँ पर जब जाओगे, देखो इस टाइप से एरो आया, जब जैसे ही आप जाओगे ना यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। आप बटन को दबा के रखो और इधर लेके आओ, जगह जितनी कम करना है इतने में एडजस्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। यहाँ पर हम लिख देंगे फादर नेम, यहाँ पर लिख दिया हमने एड्रेस, और यहाँ पर लिख दिया हमने मोबाइल नंबर। देखो मोबाइल नंबर का कॉलम भी वो छोटा कर दो, क्योंकि 10 नंबर मोबाइल नंबर होते हैं हमको पता है, इसका कॉलम छोटा कर दो। फादर का नेम और ये दोनों को इक्वल कर लो। ठीक है, अब इनको हमको लिखना है सेंटर में। ये सेंटर में जब आएंगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो आपने सेलेक्ट करा कंट्रोल ई, कंट्रोल ए से सेंटर साइड होता है ना, भूल क्यों रहे हो? कंट्रोल ई करो। कंट्रोल जे से क्या होता तो फिर जस्टिफाई होता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, नहीं जस्टिफाई नहीं होगा, जस्टिफाई कैसे होगा? ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर लिखूं। हाँ, बुलेट लेंगे। यदि नंबर भी लिखोगे तो लिख सकते हो, कोई मना नहीं है। ठीक है, पर क्यों ऐसे फोकट की गधा माली करना जब अपन को पता है कि अपन बुलेट लगा सकते हैं? तो आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहला रूल, सेलेक्ट करो, पहले इसको पूरा सेलेक्ट कर लो। हमने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, बुलेट लगाने के लिए होम पर जाएंगे। सिंपल यहाँ से बुलेट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है? बुलेट, सिंबॉलिक बुलेट। हमको क्या लगाना है? नंबर वाली। हमने नंबर वाली बुलेट लगा ली, नंबर वाली बुलेट लगा ली। अब ध्यान से आप देखोगे तो भैया ये नंबर इस लाइन से टच हो रहे हैं। हमको क्या करना है? इसको सेंटर में लेके आना। हम यहाँ पर कंट्रोल ई करके देख लो पहले, ई से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बुलेट में चेंज नहीं कर सकते आप। मतलब बुलेट को एडजस्ट करने के लिए आपको डायरेक्टली करना पड़ेगा, इसमें शॉर्टकट काम नहीं करेगा। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? आपने इस पर क्लिक करा ओनली एक बुलेट पर, और बटन को दबा के रखो, इधर बीच में ले आओ, आ गए डायरेक्ट, है ना? एक ही बुलेट सेलेक्ट, पूरी बुलेट को नहीं करना। आप तो एक बुलेट पे क्लिक करो, डायरेक्टली सब सेलेक्ट हो जाती है। इसको इधर ले आओ, इसको यहाँ पे ले आओ, जैसा आपको एडजस्ट करना। तो ये मेरे हिसाब से ये ठीक है। अब यहाँ पर आप फादर नेम जैसे आप लिख लेना, जो भी आपको नाम लिखना है ना। मैं यहाँ पर एंडिंग पे जा रहा हूँ डायरेक्ट। मैंने यहाँ पर लिख दिया अमन,
राज, एड्रेस हरदा, मोबाइल नंबर ये, ठीक है। पहली तो मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को जब सेकंड वाले बॉक्स पर जाना पड़ता है ना, तो मैं या तो मैं क्या करता हूँ, माउस से लेफ्ट वाले बटन क्लिक कर दूंगा, या फिर आप यूज़ करोगे टैब बटन का। किसका यूज़ करोगे? टैब बटन। कीबोर्ड में ये टैब बटन रहती है ना, यहाँ पर टैब बटन दिख रही है आपको, ये टैब वाली बटन को दबाना। टैब वाली बटन का मीनिंग क्या होता है? जब पैराग्राफ पर टैब बटन प्रेस करते हो तो स्पेस 4-5 बार स्पेस करते हो, उतनी जगह छूट जाती है ना। और यदि आप किसी भी बॉक्स पर करोगे तो नेक्स्ट बॉक्स पर जंप करेगा वो। क्या करेगा? नेक्स्ट वाले बॉक्स पर जंप करेगा, ठीक। अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मैंने टैब वाली बटन प्रेस करी, यहाँ पर आ गया, टैब वाली बटन प्रेस करी, यहाँ पर आ गया, टैब वाली बटन प्रेस करी, यहाँ पर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बॉक्स पर जा रहे हैं, ध्यान से समझते जाना। मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब मैं आपसे पूछूं कि टैब वाली बटन दबाऊंगा तो कहाँ पर जाएगा भैया ये? इसके पास जगह नहीं बची। आप और जब जगह नहीं बची तो ये नई जगह बना लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आपने जैसे ही टैब वाली बटन दबाओगे ना, ऑटोमेटिक आपके पास क्या हुआ? एक नया कॉलम, एक नई रो आ गई आपके पास पूरी, ठीक है। मतलब आपको नई रो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास नई रो आ गई। और डायरेक्ट 50-50 लिखा हुआ क्यों आ गया? क्योंकि आपने बुलेट लगाई थी। यदि बुलेट नहीं लगाते, नंबर लिखते, आप हाथों से नंबर लिखते, तो फिर वो 50 नंबर नहीं आता, ओनली सेल आता। तो पहले तो बुलेट लगाने का फ़ायदा क्या मिला कि हमको नंबर लिखना नहीं है। और टैब वाली बटन दबाने का मतलब क्या, मतलब उसका सेंस क्या निकला कि ऑटोमेटिक आप जैसे 100 लोगों की एंट्री करना है, टैब वाली बटन को दबाएगा, ऑटोमेटिकली आप जितने लोगों की एंट्री करना चाहोगे। और ज़रूरी नहीं था कि आप 50 कॉलम बनाते, आप 2 कॉलम भी बनाते तो भी आपका काम होता, ठीक है। और इंटर करके इसमें कर लेते। अब हमको 80 लोगों की एंट्री करना, हमारे पास जो 84 लोग हैं, मतलब 4 जो लोग हैं वो एक्स्ट्रा हैं। अब काम नहीं है, हमको प्रिंट निकाला, तो हम सोच रहे कि चारों को हटा दें, मतलब मिटा दें। जब भी टेबल में कुछ करेक्शन करना होता है तो आपको डिज़ाइन वाले ऑप्शन पर जाना पड़ता है। किस पर जाना पड़ता है? डिज़ाइन वाले। अभी आपको एक डिज़ाइन वाला ऑप्शन दिख रहा है। अभी देखो मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने जैसे ही बाहर क्लिक करा टेबल के, डिज़ाइन वाला ऑप्शन हट गया। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि डिज़ाइन वाला ऑप्शन स्पेशली टेबल के लिए आता है, ये बोल सकते हैं ना। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखो आ गया डिज़ाइन वाला ऑप्शन, और लेआउट वाला ऑप्शन भी आ गया। नीचे क्लिक करूँगा, हट गया। इस पर क्लिक करा, आ गया। नीचे क्लिक करा, हट गया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको? तो मतलब ये है कि टेबल में कुछ करेक्शन मेरे को करना है तो मेरे को डिज़ाइन वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। अब हमने क्या बात कर रही है, हम बात क्या कर रहे हैं कि ये 81, 82, 83, 84 ये नंबर हमको नहीं चाहिए, हमारे काम के नहीं है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इरेजर का। डिज़ाइन पर क्लिक करो, यहाँ पर किसका ऑप्शन आ रहा है? इरेजर का। इरेजर ले लो। इरेजर ले लोगे तो देखो इस टाइप से इरेजर आ गया। अब ऐसा मिटाओ इसको, जितना रेड लाइन दिखेगा उतना वो मिट जाएगा। ये मिट गया। 80 पर आओ, ये देखो, इनको भी मिटा दो। इतना हमने इधर से मिटा दिया, और इसको स्क्रॉल करो, इसको भी मिटा दो। इस टाइप से आप काम कर सकते हो। अब देखो जैसे आपको मर्ज करना है, मतलब ये दोनों को एक ही बनाना, तो अपन इतनी लाइन भी मिटा सकते हैं। कहाँ गई लाइन? ये यहाँ पर, ठीक है। किसी भी कॉलम में आप यदि आपको कुछ मिटाना है तो आप आसानी से मिटा सकते हो। जैसे ये इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया। अच्छा चलो मिटा दिया। अब लेके आना है तो फिर क्या करें? लेके आना है तो या तो कंट्रोल Z से ला सकते हो, पर आपने डाटा लिख दिया है तो फिर वो कंट्रोल Z यूज़ नहीं होगा। मतलब हो तो जाएगा पर बहुत पीछे जाना पड़ेगा आपको। और यहीं पर लाइन बनाना है तो आपको ड्रॉ टेबल लेना पड़ेगा। क्या करोगे? ड्रॉ टेबल। यहाँ पर ड्रॉ टेबल का ऑप्शन दिख रहा है। ये सारे ऑप्शन डिज़ाइन वाले ऑप्शन पर मिलेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने क्या करा? ड्रॉ टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करा, सिंपल। यहाँ से हमको लाइन बनाना है ऐसा, तो हमने ये लाइन बना दी। पूरी लाइन बना दो, ये पूरी लाइन बन गई। इस टाइप से आप लाइन यहाँ पर बना सकते हो। अब मान लो लाइन का कलर चेंज करना है तो आपको सिंपल यहाँ पर पेन कलर पर जाना, और यहाँ से आप किसी भी टाइप की एक लाइन पर क्लिक कर देना। जैसे मैंने रेड कलर कर दिया। अब जो भी लाइन बनेगी यहाँ पर क्या बनेगी? रेड लाइन बनेगी। अच्छा, लाइन का डिज़ाइन साथ में उसका साइज भी चेंज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर डिज़ाइन आ गया, मान लो ये वाला डिज़ाइन, आप ऐसा बनाओ यहाँ पर, ये दो, ठीक। ब्लैक कलर नहीं आया, ये ब्लैक रेड कलर नहीं आया तो रेड कलर पे क्लिक करा, रेड आ गया। उसके बाद में विड्थ चेंज करना है, इसकी चौड़ाई चेंज करना, आप यहाँ पर जाना और यहाँ से विड्थ ले लेना इस टाइप से। मैक्सिमम इतना साइज आप कर सकते हो। क्लियर है? अभी कंट्रोल Z करो, कंट्रोल Z करो, कंट्रोल Z करो। फिर इसके बाद में जैसे मान लीजिए आपको इसको लुक चेंज करना पूरे का। अभी देखो जैसे मान लो आप यहाँ पर आओगे ना डिज़ाइन वाले, तो बहुत सारा आप अलग अलग इंटरफेस देखोगे।
मान लीजिए मैंने ये करा, अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, मतलब मेरे को पता चल रहा है कि ये वाला कॉलम पूरा ये है, फिर ये वाला ये है, क्योंकि बाइट बाइट में पता नहीं चल रहा था कि कौन से कॉलम में क्या चीज़ें लिखना है। अब समझ में आ रहा है कि स्पेशली 1 नंबर के लिए ये पूरी लाइन है, सेकेंड नंबर के लिए पूरी लाइन है, थर्ड नंबर के लिए पूरी लाइन है, इस टाइप से। तो अब यहाँ पर टेबल भी चेंज कर सकते हो, उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। पर यहाँ पर एक समस्या आ गई छोटी सी, आप बताओ क्या, वो लाइन गायब हो गई ना, लाइन को लेके आना है। तो इसको सेलेक्ट करो पहले, तो जैसे मान लो यही टेबल लेते हैं, हमको लाइन भी लाना है, इसको सेलेक्ट करा हमने, अब इसको भैया पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये आपने पूरा सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ बॉर्डर वाले ऑप्शन पर जाना, और यहाँ से कौन सी बॉर्डर लगाओगे, बहुत बढ़िया, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना। अब आप बोलोगे ये क्या है सिस्टम भैया, एसी बॉर्डर क्यों आ गई, तो एसी बॉर्डर हमारे पास सेलेक्ट थी, अब आ जाएगा तो क्या करेंगे, कंट्रोल Z करना, पहले यहाँ से बॉर्डर चेंज करो, सिंपल वाली बॉर्डर लेना है ये वाली, उसका कलर कौन सा रखना है, ऑरेंज, ऑरेंज का थीम है ना, तो ऑरेंज रखोगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो यहाँ पर ऑरेंज पर जाओ, और हमने यहाँ पर ऑल बॉर्डर वाला ऑप्शन सेलेक्ट है कि नहीं है, अरे यार आप यहाँ पर जाओगे तो ऑल बॉर्डर देखो, आप अच्छे से देखो, ये इस टाइप से ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, डॉटेड में तो नहीं दिख रहा है, डॉटेड में इनको बोलते हैं, ये डॉटेड में यहाँ पर दिख रहा है, मतलब ये डायरेक्टली सेलेक्ट है। अब चाहो तो देखो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो कोई मारेगा नहीं, आपको यहाँ पर भी सेलेक्ट कर सकते हो। और हमको जब पता है कि यहाँ से पहले से सेलेक्ट है तो बेवकूफ़ वाली बात होगी, वो तो डबल से वहाँ जाना, हमने डायरेक्ट यहाँ पर गए और यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया। ये देखो अब अलग अलग पॉइंट मेंशन हो रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है ना आप साफ साफ, ये वाला कॉलम अलग है, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, इस टाइप से सब अलग अलग टाइप से कॉलम है। तो टेबल वाला ऑप्शन अच्छे से समझ में आया आपको, है क्या ये। अब यहाँ पर देखो टोटल रो, आप यहाँ पर क्लिक करोगे टोटल रो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, हाँ नीचे का सेलेक्ट नहीं करा था, उतना ही से सेलेक्ट करा था यहाँ तक, इसलिए बॉर्डर वगैरह हाइड कर सकते हो, ला सकते हो, है ना। चलिए तो आया समझ में आपको टेबल वाला ऑप्शन। टेबल पहले तो आपने टेबल लिया, ड्रॉ टेबल यहाँ से भी ले सकते हो आप, है ना, इस टाइप से। और यहाँ पर देखो लिखा है एक्सेल, एक्सेल की सीट ओपन हो जाएगी यहाँ पर कोई एंट्रियाँ कर सकते हो, पर एक्सेल की सीट अभी छोड़ दो, क्योंकि अभी अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, स्टार्ट करा अपन ने ओनली अभी, तो अभी पहले इंट्रोडक्शन वगैरह अच्छे से सीख लेंगे, फिर उसके बाद एक्सेल भी सिखा दूंगा मैं आपको। कंट्रोल Z करो अभी तो। फिर इसके बाद में ऑप्शन आता है पिक्चर वाला। अब भैया पिक्चर का मतलब फ़ोटो लेना आपको, तो पहले तो इसको डिलीट करो, पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। आपको सिंपल सा यहाँ पर कोई सा भी एक पिक्चर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मान लो एक कंप्यूटर का मैंने पिक्चर सेलेक्ट करा, या फिर एक काम करो अपनी एकेडमी की फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें होगा कहीं ना कहीं, ये फ़ोटो सेलेक्ट करो। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इंसर्ट हमने करा तो यहाँ पर हमारे पास एक फ़ोटो आ जाएगी, ये फ़ोटो आ गई, ठीक है। इसका साइज छोटा जब भी करना हो तो कॉर्नर से इसको यूँ करना, ऐसे कॉर्नर से साइज छोटा बड़ा करना और यहाँ से साइज छोटे बड़े करने में अंतर है। ऐसे में फ़ोटो का रेजुलेशन चेंज हो जाएगा पूरा, है ना। कभी भी आप जब जूम करो तो कॉर्नर से ही करना, कंट्रोल Z करो, क्योंकि कॉर्नर से क्या होगा, विड्थ और हाइट दोनों साथ में बढ़ेगी, और जब विड्थ और हाइट दोनों साथ में बढ़ेगी तो सिंपल आपको दिखेगा। तो कोई से फोटो, आपकी फ़ोटो जूम करके देखना, ऐसे हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे नहीं, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, सिंपल इस फोटो की आप लोकेशन चेंज करना है। जब फोटो का आपको लोकेशन चेंज करना, मतलब इस फोटो को यहाँ रखना है या कहीं पे भी रखना है, तो MS वर्ड में, पावर पॉइंट में क्या होता है, डायरेक्टली आप कहीं पे भी उसको यहाँ पे बटन दबा के रखोगे और इसको इधर लेके आओगे तो आसानी से फोटो आ जाएगी, पर इसमें आसानी से नहीं आएगी। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोटो को स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्क्वायर में। अब ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा जब आप फोटो पर राइट वाली बटन प्रेस करोगे, राइट वाली बटन प्रेस करी, लास्ट थर्ड नंबर का ऑप्शन देखो, ब्रेप टेक्स्ट लिखा हुआ है, कभी कभी टेक्स्ट ब्रेपिंग लिखा हुआ आता है यहाँ पर, या ब्रेप टेक्स्ट, दोनों एक ही बात है, ठीक। इस पर जाओ, यहाँ पर सेकेंड नंबर पर क्या लिखा है, स्क्वायर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, करा क्लिक। आप इसको लेके जाओ, आसानी से कहीं भी लेके जा सकते हो, देखो साइज छोटा। और फोटो को रोटेट करना, घुमाना है, तो यहाँ पर ग्रीन वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप ऐसा रोटेट कर सकते हो, कंट्रोल Z, ठीक है। यदि आपको फिक्स इसको 90 डिग्री पे घुमाना है तो अपने हाथ एक, मतलब इतना एक्यूरेट नहीं कि बिल्कुल 90 डिग्री पे घुमा ले, तो हमारे पास यहाँ पर देखो रोटेट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर दिया हुआ है 90 डिग्री रोटेट। लेफ्ट में 90 डिग्री रोटेट कर सकते हो, राइट में भी 90 डिग्री रोटेट कर सकते हो, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, आपको जैसा इसको घुमाना है वैसा घुमा सकते हो। वर्टिकल में अपोजिट हो जाएगा,
उसका, ठीक है। इस टाइप से आप घुमा सकते हो, या फिर यहाँ पर मोर रोटेशन ऑप्शन पर जाना और बस यहाँ पर आप जितना भी आपको साइज़ देना है यहाँ पर आसानी से आप साइज़ दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जब जाओगे तो आप साइज़ दे सकते हो, पर इधर आने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर डिग्री डिग्री कुछ घुमाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे अपन 80 करा, ओके करा, 80 डिग्री पे घूम गया, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। हाँ, मतलब जो काम का है वो कर सकते हैं, है ना। अभी 90 डिग्री ओके करा इस टाइप। और वैसा ग्रीन ऑप्शन भी आपके पास, इसको घुमा दो जैसा घुमाना चाहो, ठीक है। चलो कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, हाँ हाँ ऐसे घुमा दो, ऐसा ऐसे में मज़ा आ रहा है। चक्की चक्की नमक निकाल, ठीक है। कंट्रोल जेड। तो फोटो का समझ गए मतलब। अब हमने फोटो लेके आए, फोटो का लोकेशन चेंज करने के लिए हम राइट वाली बटन प्रेस करते हैं, टेक्स्ट ब्रेक करते हैं और वहाँ पर स्क्वायर करते हैं। ऐसे कॉपी में पॉइंट ऑन छोटे छोटे नोट कर लिया करो, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद में रही बात इसमें बॉर्डर लगाना, फोटो का बॉर्डर पर कलर करना, अलग अलग थीम का कलर करना, फोटो स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में तो उसको सर्कल में कन्वर्ट करना, ये सारे करेक्शन आपको करना है तो आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर। जैसा अभी हमने टेबल पढ़ा, उसमें कुछ भी हमने करेक्शन करा तो हम कहाँ पर गए थे, डिज़ाइन वाले ऑप्शन पर गए थे। सेम फोटो में कुछ करेक्शन करना है या फिर शेप पर कुछ करेक्शन करना होता तो आप हमेशा जाते हो कहाँ पर, फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर। तो सिंपल हमको फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखो लिखा है पिक्चर स्टाइल, मतलब पिक्चर में अलग अलग टाइप्स के आप स्टाइल लगा सकते हो, ठीक है। वो कैसे, जैसे आप यहाँ पर एरो पर जाओ तो आपको इतने टाइप के अलग अलग स्टाइल दिख जाएगी। मान लो आपने यहाँ पर क्लिक करा तो फोटो का फ्रेम बन रहा है, ये देखो इस टाइप से, ये वाला थीम ले लिया, ये थीम ले लिया, ये थीम ले लिया। अब ऐसा लग रहा है ना 3D में लग रहा है, इसके बैकग्राउंड में शेडो है लग रहा है 3D में, है ना। इस पर क्लिक करो। ऐसे बहुत सारे, ऐसे सर्कल में कन्वर्ट करना, सर्कल में हो गया, यहाँ पर ही आ गया। ये देखो कितना बढ़िया फ्रेम लग रहा है। अब मान लो आपने फ्रेम ये वाली ले ली, पर आपको फ्रेम का कलर चेंज करना है, मतलब डिज़ाइन ये चाहिए हमको, थीम ये चाहिए, पर इसका कलर चेंज करना, रेड रखना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर देखो पिक्चर बॉर्डर, उसकी बॉर्डर का कलर चेंज कर देना, रेड रख देना। ये देखो क्या बात, ठीक है। पिक्चर इफेक्ट, माला नहीं चढ़ा सकते यार, माला के लिए फिर अलग से विधि लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोचिंग पे माला क्यों चढ़ाएंगे अपन हाँ हाँ ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो बाद में बताएंगे। यहाँ पर पिक्चर इफेक्ट लिखा हुआ है, इसमें इफेक्ट लगा सकते हो। इफेक्ट पर जाना, यहाँ पर इफेक्ट पर जाओगे, देखो इसको 3D में कन्वर्ट। अब 3D में अब तो दिख रहा होगा यार, अब तो दिख रहा है ना। इस टाइप से अलग अलग टाइप से 3D में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये देखो, ठीक। शेडो वाले ऑप्शन पर जाओगे, शेडो दिख जाएगा इसका, ये देखो यहाँ पर अलग अलग टाइप से। रिफ्लेक्शन, परछाई दिखेगी, नीचे भी दिख रहा है ना, ऊपर भी। फिर यहाँ पर ग्लो वाले ऑप्शन पर जाना, ये ग्लो। अच्छा, ग्लो का कलर चेंज भी कर सकते हो आप। यहाँ पर जाओ मोर कलर पर, यहाँ से आप कलर चेंज कर लेना इस टाइप से। ये अभी अपन ये नहीं रहे। फिर यहाँ पर जाना, ग्लो हो गया। सॉफ्ट ईच, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा लग रहा है फोटो उसी में, बॉर्डर ब्लर हो जाती है, ठीक है। तो कभी बॉर्डर ब्लर करना हो, ये सॉफ्ट ईच वाला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल Z करिए। फिर यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाने के बाद में 3D में आप उसको घुमा सकते हो, ऐसा रोटेट कर सकते हो। बस इतने ही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आप करके देख लेना। अभी 2 मिनट के लिए रुको। इसके बाद में आप यहाँ पर जाना, यहाँ पर देखो फोटो को आप अलग अलग टाइप से, मतलब उसको ब्लैक एंड वाइट वगैरह करते ना अपन, ये वाला ऑप्शन आपको 2013 और 16 वाले ऑप्शन में मिलेगा, मतलब आगे वाले 2007 वाले जो MS ऑफिस है ना, उसमें ये वाला वर्जन उतना अच्छे से नहीं मिलेगा। मतलब ये वाला ऑप्शन तो आएगा ही नहीं उसमें। ये ब्लैक एंड वाइट कर दिया, ये ब्लैक एंड वाइट पूरा इस टाइप से। तो कभी फोटो को ब्लैक एंड वाइट करने का मौका आ जाए तो डायरेक्ट यहाँ से कर लेना, ठीक। अब यहाँ पर जाओगे तो उसमें करेक्शन कर सकते हो, मतलब अपनी भाषा में बोले तो ब्राइटनेस कम और ज़्यादा कर सकते हो। जब ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना तो ऐसा, जैसे कोई सी फोटो अपन अंधेरे में निकाल लेंगे तो उसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ेगा ना, तो अब यहाँ से बढ़ा लेना। ये देखो इस टाइप से ब्राइटनेस कम और ज़्यादा कर सकते हो। डल भी कर सकते हो, जैसे ज़्यादा ब्राइटनेस दिख रही है तो यहाँ से डल कर लेना क्वालिटी, ठीक। बाकी यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव तो कुछ खास बात है नहीं, वो बैकग्राउंड रिमूव ऐसा होगा
है ना, तो वो काम का नहीं है। तो बैकग्राउंड रिमूव जब हमको करना होगा तो हम वेबसाइट से यानी कि गूगल पे जाकर इंटरनेट से बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, और वो हम बाद में सीखेंगे। फिर फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर जाओ और यहाँ पर देखो फिर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के ऑप्शन है। उतने हमारे काम के नहीं, जो काम के थे मेनली मैंने बता दिया आपको। कलर वाला ऑप्शन बता दिया। यहाँ पर जब कलर वाले ऑप्शन पर जाओगे देखो उसमें अलग अलग टाइप्स का कलर कर सकते हैं, जैसे ब्लैक एंड वाइट कर दिया, ये प्योर ब्लैक एंड वाइट लग रहा है, ठीक है। आप चाहो तो इसको रेड में कन्वर्ट कर सकते हो, आप जैसा कलर चाहो वैसा कलर कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ब्राइटनेस कम जाता है और यहाँ पर उसमें थोड़ा सा इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं, आर्टिस्टिक इफेक्ट इस टाइप से। तो समझ में आया ऑप्शन। इसके बाद में यहाँ पर पिक्चर लेआउट वाला ऑप्शन आता है, पिक्चर को लेआउट में कन्वर्ट कर सकते हो भाई, है ना। ऐसा अलग अलग टाइप्स के लेआउट है, देखो बहुत बढ़िया। अच्छा मान लो कि हमने ये वाला इफेक्ट ले लिया, हमने क्या करा, ये वाला इफेक्ट ले लिया और हमने एक फ़ोटो तो लगा दी यहाँ पर। अब एक फ़ोटो इसमें भी लगाना है, तो इस पर क्लिक करना आप, फिर जाना फॉर्मेट वाले, कहाँ जाओ, फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर सेव फिल पर जाना। अभी मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर पिक्चर जो थी अब यहाँ पर सेव क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने क्या करा, उस पिक्चर को स्मार्ट आर्ट, है ना, स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कर दिया, जैसे अलग अलग शेप दिखे ना, उसको स्मार्ट आर्ट बोलते हैं। और जब भी आपको स्मार्ट आर्ट में फ़ोटो लगाना हो तो पहले तो स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करो, सिंपल जाना सेव फिल वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर कलर तो करना नहीं हमको क्या करना है, पिक्चर लगाना है। तो ये पिक्चर वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, ये पिक्चर वाले ऑप्शन पर जाना। पिक्चर वाले ऑप्शन पर गए, यहाँ पर कोई सा भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेना, ये कर लिया, और यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करना। इंसर्ट पर क्लिक करा, इस टाइप से पिक्चर आ गई। स्मार्ट आर्ट एक बार और पढ़ेंगे जब मैं आपको टेक्सचर और ग्रेटेंट, ये दोनों ऑप्शन, ग्रेटेंट और टेक्सचर दोनों ऑप्शन आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, सबसे पहले इंसर्ट पर थे, हमने कवर पेज के बारे में बात करी, हमने ये पहले वाले कल वाले लेक्चर में बात कर ली थी, ब्लैंक पेज, पेज कवर, इस टाइप से। फिर यहाँ पर मैंने आपको टेबल सिखाया, टेबल में भी रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। और इंसर्ट क्या करना, आप इंसर्ट पर जाना, रो कितना लेना, कॉलम कितना लेना है, यहाँ पर आप मेंशन कर देना, लिख देना। रो का साइज़ आप मतलब कॉलम का साइज़, रो का साइज़ कम और ज़्यादा कर सकते हो आसानी से, है ना। जैसे आपने इस टाइप से टेबल ले लिए यहाँ पर, अब इसका साइज़ बढ़ाना तो आप यहाँ से साइज़ बढ़ा लेना ऐसा, और इसका साइज़ कम करना तो आप ऐसा कर देना। दोनों का साइज़ आप कम और ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हो। एक चीज़ और है यहाँ पर, एक चीज़ छोटी सी और समझ लो, पहले इसको डिलीट करके कॉलम लो। जैसे आपने कॉलम ये इस टाइप से टेबल ले लिया, अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना, कॉर्नर पे आपको इस टाइप से एरो दिखेगा। एरो का साइज़ जब आप छोटा करोगे ना, सबका साइज़ एक बार में छोटा हो जाएगा। अब मान लो इस टेबल को नीचे लाना है, तो टेबल को नीचे लाने का बस एकमात्र तरीका है, आप यहाँ पर जाओ और इसको ऐसा नीचे लेके आओ। ये ऊपर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, ये इससे ही लेके जा सकते हो आप, और कहीं से नहीं जा सकते आप, ये बस एकमात्र यही तरीका है। और साइज बढ़ाना है ऐसे, ठीक है, इस टाइप से ये साइज हमने बढ़ा दिया। फिर हमने बात करी किसकी कि इसमें कुछ अलग अलग टाइप से डेकोरेट करना है, इसमें कुछ अलग अलग टाइप से स्टाइल लगाना है, तो आप यहाँ से स्टाइल लगा सकते हो। फिर इसको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर जाना बॉर्डर वाले ऑप्शन पर, है ना। इसको बाहर सेलेक्ट मत करना, बाहर सेलेक्ट करोगे ना, जैसे इसके बाहर निकल आइए तो ऑप्शन गायब हो जाएगा। आपको इसके अंदर ही अंदर सेलेक्ट करना है, ऐसा सेलेक्ट नहीं करना, ऐसा इस टाइप से। डिज़ाइन वाले ऑप्शन पर जाकर ऑल बॉर्डर लगा दिया हमने, ये ऑल बॉर्डर हो गया। फिर हमने ये भी बात कर ली, इरेजर से इस टाइप से मिटा सकते हैं और ड्रॉ टेबल से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप आराम से इसको ड्रॉ कर लेना, जैसे ये ड्रॉ हो गया। और फिर यहाँ से अलग अलग टाइप्स का कलर ले सकते हो, यहाँ पर आप स्टाइल ले सकते हो और यहाँ से आप उसकी बिर्थ बढ़ा सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने देखा है एक पिक्चर वाला ऑप्शन, पिक्चर हमने कोई सा भी एक पिक्चर रख लिया, जैसे ये रख लिया। इसका साइज़ हमने छोटा करके भी देख लिया है, बड़ा साइज़ भी करके देख लिया इस टाइप से, है ना। और इसमें कुछ बॉर्डर वगैरह लगाना तो आप कहाँ पर जाओगे, फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर। जैसे आपने एक सिंपल यहाँ पर गए, आप पिक्चर लिया आपने और पिक्चर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करो, यहाँ पर आप जाओगे इस टाइप से। जैसे आपने यहाँ पर जाना, ये पिक्चर ले लिया, लाइब्रेरी की फ़ोटो अपन ने ले ली, है ना। इसका साइज कर लो छोटा, और यहाँ पर आप राइट बटन दबा के ब्रेप टेक्स्ट और यहाँ पर स्क्वायर, इससे लोकेशन अपन क्या करेंगे यार, आसानी से चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर वगैरह लगाना तो यहाँ से लगा लेना, और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आपको कलर यहाँ पर रखना है, ठीक है। इफेक्ट वगैरह बहुत सारे हैं, यहाँ पर लगा लेना। यहाँ से ब्राइटनेस कम और ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से उसमें कलर कर सकते हो। ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन भी दे रहा है आपको, बहुत बढ़िया,
ये भी आप कर लेना। और यहाँ पर आप अलग अलग टाइप्स उसमें इफ़ेक्ट लगा सकते हो। क्लियर है? तो आज हमने ऑप्शन कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल और पिक्चर वाला ऑप्शन पढ़ लिया है। कल हम स्टार्ट करेंगे क्या, क्लिप आर्ट। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।